ਅੱਜ मैं रोजगार संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तुहाडे नाल साझी करन जा रहा। ये रोजगार अपने भैणां लई इस्त्रियां लई है। डायरैक्टरेट समाजिक सुरक्षा ते इस्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब चंडीगढ़ वालों आंगनवाड़ी वर्करां ते आंगनवाड़ी हैल्परां दे जिहड़े पब्लिक नोटिस निकले उस बारे पूरी संपूर्ण जानकारी है। सिर्फ नवीं नौकरियां ही नहीं, जिहड़े भी भैणां आंगनवाड़ी हैल्पर के तौर पर या आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर पहला ही काम कर रही हैं, जो उन्होंने अपनी बदली करवानी या उन्होंने विआह होने तो बाद कि दूजे ब्लॉक या किसी होर शहर विआहे गए हैं, तो उन्होंने वास्ते भी यह मौका सुनहरा मौका है कि वो अपनी बदली करवा सकन। जे कोई म्यूचुअल ट्रांसफर आपसी बदली करवाना चाहता उस लिए भी सारी जानकारी इस वजह दी गई है। तो नवीं नौकरी वास्ते तुहाडी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और तो की शर्तां ने, किन्ना केसां कित्थे अपलाई कर सकते हो, सारी जानकारी इस दी दी। इसलिए इस चैनल को सबसक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबो तां जो तुहानूं समय सिर ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों में निकल रही नौकरियों बारे तुहानूं नोटिफिकेशन समय सिर पहुँच सके। पंजाब राज के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ आंगनवाड़ी वर्करां, मिनी आंगनवाड़ी वर्करां ਅਤੇ आंगनवाड़ी हैल्परां ਦੀਆਂ खाली पई असामियां ਲਈ इश्तिहार दिता गया है। इस इश्तिहार मुताबिक पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1170 आंगनवाड़ी वर्करां, 82 मिनी आंगनवाड़ी वर्करां ਅਤੇ 3229 आंगनवाड़ी हैल्परां ਦੀਆਂ खाली पई असामियां ये सिर्फ इस्त्रियां उम्मीदवारों लिए ही हैं। इस ध्यान रखना कि सिर्फ तो सिर्फ इस्त्रियां ही इन्होंने पोस्टां से अपलाई कर सकती हैं, कोई भी पुरुष इसलिए एलिजिबल नहीं होएगा। इस दिन रोल मान भत्ते के आधार पर की जानी नियुक्ति। आंगनवाड़ी वर्करां, मिनी आंगनवाड़ी वर्करां और आंगनवाड़ी हैल्परां खाली असामी समय निर्धारित पात्रता स्थान, पिंड, वार्ड, उम्र हद, विद्यक योग्यता आदि शर्तों का वेरवा समेत अर्जी फार्म की मुकम्मल जानकारी लिए विभाग की जी अपनी वैबसाइट है, तो उस तो सारी जानकारी ले सकते हो। वैबसाइट तुहानूं दे रहे हैं sswc.punjab.gov.in ते जाके तुसीं सारियां ही असामियां बारे जानकारी लै सकते हो। उसकी की विद्यक योग्यता है कि उम्र च की हद होनी चाहिए है, किस पिंड च किस वार्ड च निकलो, तुसीं उस शहर की वैबसाइट विचों जाओगे तो तुहानूं सारा वेरवा मिल जाएगा। इस वीडियो च मैं तुहानूं कुछ ब्रीफ या वेरवे दसांगा, फिर भी तुसीं इस वैबसाइट में लगातार वेखदे हो ताकि तुहानूं सारी की सारी जानकारी मिल सके। जिले की वैबसाइट भी जिस तरह राज की वैबसाइट है उस तरह जिले की आप अपनी वैबसाइट है। तो अमृतसर की जो वेखना चाहते कि अमृतसर की, इस तरह मैं PDF एक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक तुसीं वो लिंक तो PDF का जिस इस पब्लिक नोटिस का सारा डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिंक के जिथे भी जो शहर च तुसीं अपलाई करना चाहते हो उस शहर को क्लिक करोगे तो वो वैबसाइट ऑटोमैटिक खुल जाएगी, या फिर उत्ते वेरवा दिता है वो वैबसाइट तुसीं खुद भी भर सकते हो। तो उस शहर की वैबसाइट खोल के तुसीं जगह देख सकते हो किस ब्लॉक च किस पिंड च आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हैल्पर या मिनी हैल्पर की लोड़ है। भर्ती संबंधी बिनाकारी देने लई योग उम्मीदवार वालों बिने पत्र इश्तिहार जारी होने की मिति तो 30 दिनों के अंदर इलाके नाल संबंधित ब्लॉक विकास प्रोजेक्ट अफसर नूं दस्ती या रजिस्टर्ड पोस्ट राਹੀਂ भेजे जा सकते हैं। इन्हां सारिਆਂ का एड्रैस कि किहड़ा ब्लॉक कित्थे पैंदा है और एड्रैस की है, इसकी डिस्क्रिप्शन ते नोटिफिकेशन मैं एक PDF का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो ये उसको डाउनलोड करके सारा वेख सकते हो कि उत्थों का पता की है उस ब्लॉक का, वो सारी जानकारी तुहानूं मिल सकेगी। इस निर्धारित तरीक तो बाद प्राप्त हुई अर्जियां ते विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए तुसीं ब्लॉक विकास प्रोजेक्ट अफसर नूं भी दे सकते हो तो या CDPO जिहड़े तुहाडे ब्लॉक दे विच CDPO ते उन्हां दा दफ्तर भी दस्ती अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। एक ध्यान देने वाली गल है कि असामियां की जिहड़ी गिनती सिर्फ संकेतक है, लोड़ अनुसार है घट या वध भी सकदी हैं। हुण मैं सारे वेरवा तुहानूं दसांगा कित्थे कित्थे आंगनवाड़ी वर्कर दी कितनियां पोस्टां खाली ते आंगनवाड़ी हैल्पर दे कितनी है ते मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दे कितनियां पोस्टां खाली हैं। इश्तिहार तो ध्यान नाल वेखो, इस विच जिला दिता है उसका हैल्पलाइन नंबर और ईमेल ID ते उहदी वैबसाइट सारा कुछ दिता है जिले वाइज। जिस तरह कि तुसीं अमृतसर है जो PDF डाउनलोड करोगे और जो अमृतसर में क्लिक करोगे तो उहदी वैबसाइट अपने आप खुल जाएगी। तो जे तुसीं इत्थे क्लिक नहीं करना, सीधी भी जिदा अमृतसर की भरनी है amritsar.nic.in ते क्लिक करोगे तो तुहाडी वैबसाइट खुल जाएगी। अमृतसर च आंगनवाड़ी वर्करां की 101 पोस्टां ने
आंगनवाड़ी हैल्पर दी जिहड़ियां 228 पोस्टां ते मिनी आंगनवाड़ी वर्करां दी पोस्टां जिहड़ियां वो 7 ने। कुल मिला के अमृतसर जिले के 336 पोस्टां खाली ने जिथे कि अपनी भैणां भर सकदियां ने। ये पोस्टां सिर्फ इस्त्रियां लई हन। तुसीं इसका अगे वेरवा जे ब्लॉक वाइज वेखना चाहते हो, उदाहरण के तौर पर मैं अखीर च वीडियो लगातार वेखते रहना, कोई भी हिस्सा स्किप ना करना। सारियां जानकारियां इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अखीर च मैं तुहानूं जिले वाइज पोस्टां भी दसूँगा किहड़े ब्लॉक च कितनियां पोस्टां, इसलिए वीडियो में जरूर वेखते रहो। इस चैनल को अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, नौकरियों की नोटिफिकेशन प्राप्त करने लिए इस चैनल को जरूर सबसक्राइब करो। उस तरह बरनाले की जी है वैबसाइट barnala.gov.in है, उत्थे आंगनवाड़ी वर्करां दी 40 पोस्टां ने, 113 हैल्पर दियां, पर इत्थे मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की कोई पोस्ट नहीं। कुल 153 पोस्टां ने। इस तरह तुसीं सारे जिले वाइज पढ़ सकते हो, तो जहाँ नोटिफिकेशन जो तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन भेज रहा उसका भी वेख सकते हो। इस तरह बाकी जिले जिदा हुशियारपुर जलंधर जिदा टोटल 341 पोस्टां ने, कपूरथला 241 पोस्टां ने, लुधियाने में 134 पोस्टां आंगनवाड़ी वर्करां दियां ने, हैल्पर दियां 319 ने, तो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दियां 19 पोस्टां, कुल मिला के 472 पोस्टां लुधियाने जिले में हैं। उसकी वैबसाइट भी इस तरह तुहानूं दित्ती गई है। तो वैबसाइट से एंटर करोगे तो तुहानूं जिले कित्थे कित्थे किहड़े ब्लॉक या शहरी हल्के कित्थे पोस्ट आंगनवाड़ी की खाली है या आंगनवाड़ी वर्कर की खाली है, और सारा वेरवा तुहानूं मिल जाएगा। इस तरह बाकी जिले पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, SAS नगर, मोहाली, इस जिन्नियां पोस्टां खाली ने सारा वेरवा इस नोटिफिकेशन पूरा विस्तार दिता गया है। फिर संगरूर तरनतारन इस तरह कुल 105 पोस्टां ने। इस कुल मिला के 1170 पोस्टां आंगनवाड़ी वर्करां दियां ने, 3229 पोस्टां आंगनवाड़ी हैल्पर दियां ने, तो 82 पोस्टां आंगनवाड़ी वर्कर दे मिनी आंगनवाड़ी वर्कर दियां। कुल मिला के 4481 पोस्टां इस वेले आंगनवाड़ी हैल्पर तो वर्कर तो मिनी आंगनवाड़ी वर्करां लई खाली हैं। इन्हां पोस्टां दे विच ही जे कोई विआहता लड़की नवविआहत लड़की अपनी बदली करवाना चाहती हो, उन्होंने भी इस अर्जी भरनी पवेगी, तो वो बदली भी इस तरह होगी। किस तरह बदली हो सकती है वह प्रोसीजर अगे वीडियो दे रहे, इसलिए वीडियो लगातार वेखते रहो। आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर की सेवावां संबंधी कुछ मोटी जानकारी है। यह इश्तिहार नंबर है जो तुहानूं इस फोन निकलिਆ जी, जारी करने की मिति 7/4 है। ये 30 दिनों के तुसीं अपलाई करना। लास्ट मिति तुहाडी फार्म भरन की आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर की पोस्ट जो खाली है या बदली करवानी है, जहाँ तुसीं म्यूचुअल ट्रांसफर आपसी बदली करना चाहते हो, जहाँ जे किसी आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर की मौत हो चुकी है तो वह आश्रित बच्चा किस तरह नौकरी प्राप्त कर सकता है, तो पर उन्होंने 30 तरीक 3 जुलाई तो पहलों अपलाई करना पवेगा। जिले वाइज पोस्टां खाली संबंधित ब्लॉक च ही अपलाई कर सकता है। सब तो पहले आप पढ़ांगे आंगनवाड़ी वर्करां लई विद्यक योग्यता की है। आंगनवाड़ी वर्कर लई ग्रैजुएशन बहुत जरूरी है। ग्रैजुएशन डिग्री च जे सबजैक्ट तुहाडे बाल विकास, मनुखी विकास, मनोविग्यान, न्यूट्रीशन, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र ਅਤੇ होम साइंस के विषय वाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ने बिने करता करना है, उन्होंने 3 अंक ਵਧੇਰੇ मिलणगे। जे इन्हां सबजैक्टां 'ਚ ग्रैजुएशन की हुई किसी भी इस्त्री ने तो उन्होंने 3 अंक वध मिलणगे अपने इंटरव्यू के वेले। इस दे नाल एक 10वीं ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ पदर ते पंजाबी का इम्तिहान पास करना लाजमी है। पंजाबी पास तो बगैर तुसीं आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर लई पंजाब विच अपलाई नहीं कर सकोगे। ग्रैजुएशन के नाल 10वीं तुहाडे पंजाबी पद्धर भी जरूरी है। फिर आंगनवाड़ी हैल्पर की लिए विद्यक योग्यता मैट्रिक है। 10वीं या इसके उपरले पद्धर इस भी पंजाबी की लोड़ बहुत जरूरी है। 10वीं तुहाडा पंजाबी पास होना चाहिए, चाहे तुसीं हैल्पर वास्ते अपलाई करो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर लई। फिर उम्र हद की होएगी इन्हां पोस्टां लई। आंगनवाड़ी या हैल्पर की भर्ती लई घट्टो घट्ट उम्र 18 साल है तो वध तो वध उम्र 37 साल होगी। पर कुछ रियायतां दित्तियां होंदियां रिजर्वेशन च, अनुसूचित जाति या पछड़ी जातियां के उम्मीदवार ਲਈ उम्र हद जी उपरली 42 साल है, थल्लड़ी हद 18 साल ही रहेगी। फिर इस तरह अंगहीन व्यक्ति जिन्हों के 40 तो 50% तक अंगहीन उम्मीदवार ने, उन्होंने सिविल सर्जन तो प्राप्त आंगनवाड़ी हैल्पर दी सेवावां लई सरीरक तौर पर समर्थ होने का सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट अपने नाल लियाना पवेगा, तो फिर ही वो इस पोस्ट वास्ते एलिजिबल बनना जाएगा। 40 तो 50% जिहड़ा अंगहीन व्यक्ति है वो अपलाई कर सकता है, पर उन्होंने नाल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पएगा। उसकी उम्र
'ਚ 10 साल की छूट है, मतलब कि 47 साल की उम्र तक आंगनवाड़ी वास्ते अंगहीन लड़की अप्लाई कर सकती है। इस तरह विधवा तो तलाकशुदा उम्मीदवार लिए 42 साल की उम्र होगी उपरली हद। रिहायश का पता की होएगा, अर्जी मंगे जाने वाले समय उम्मीदवार पेंडू इलाके के संबंधित ग्राम पंचायत, मतलब कि उस ग्राम पंचायत रहने वाला हो जाए पेंडू इलाके में, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और क्लास 1 म्यूनसिपल कमेटी वाले शहरों लिए वार्ड बंदी अनुसार संबंधित वार्ड में ही होना चाहिए है, उस वार्ड का ही रिहायश होनी चाहिए है। बाकी शहरी इलाके लिए संबंधित शहर के वसनीक होना चाहिए है। जे किसी वार्ड नहीं होना तो बाकी जो शहर बच गया और कितों का भी वसनीक हो सकता है। रिहायश के सबूत वास्ते सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा वोटर शनाख्ती कार्ड ही प्रवान किया जाएगा, होर रिहायशी प्रूफ कोई नहीं मन्निया जाता। ये वास्ते प्राथमिकता की होगी, प्रैफरेंस किनूं दिती जाएगी। पहली प्राथमिकता जी सब तो पहला हर एक आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर अपने विआह उपरंत एडजस्टमेंट की हकदार होगी। इसलिए जी आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर का हुणे विआह होया तो जिस पिंड या ब्लॉक में या किसी दूजे शहर च वह जाती है उन्होंने पहल के आधार पर बदली की जाएगी, उत्थे अप्लाई कर सकती है। पर रिहायश की शर्तों कोई ढिल नहीं दी जाएगी, उस ही पिंड में पोस्ट खाली होनी चाहिए है। फिर दूजी प्राथमिकता किनू जी, सैकेंड प्रैफरेंस किनू मिलेगी। पहली प्रैफरेंस विआही नव विआहत औरत को, दूजी आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती लिए अर्जी मंगे जाने समय संबंधित पिंड वार्ड शहर के किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर में काम करती आंगनवाड़ी हैल्पर जिसकी विद्यक योग्यता मैट्रिक या 7 साल का तजर्बा है। जे किसी आंगनवाड़ी हैल्पर की योग्यता मैट्रिक है तो 7 साल का तजर्बा है, वो आंगनवाड़ी वर्कर लिए अप्लाई कर सकती है, उन्होंने भी दूजे नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। ਜਾਂ किसी भी आंगनवाड़ी हैल्पर ने ग्रैजुएशन कर ली तो 1 साल का तजर्बा है, वो आंगनवाड़ी वर्कर लिए अप्लाई कर सकती है। आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती लिए उम्र संबंधी शर्तें पूरी करती होनी चाहिए हैं। उम्र की हद जी दी है उस ही होनी चाहिए है। अजी उम्मीदवार की भर्ती लिए उम्र की योग्यता उसकी बतौर आंगनवाड़ी हैल्पर वजों तजर्बा उसकी उम्र वजों घटा के देखा जाएगा। जेकर पहली या दूजी प्राथमिकता तहत एक तो वध उम्मीदवारों वालों बिने पत्र दिए जाते हैं तो वधेरे तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिर्फ तो सिर्फ 2 नंबर जी आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती लिए ही लागू होणगियां, आंगनवाड़ी हैल्पर लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं हैगी। फिर आश्रित उम्मीदवारों वास्ते की प्रोसीजर होएगा आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती। जेकर संबंधित असामी आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर की सेवा दौरान मौत हो जाने उपरांत खाली हुई है तो उस वर्कर हैल्पर के वारिस को उसकी जगह पहल के आधार पर भर्ती किया जाएगा, बशर्ते उस कोल समर्थ अधिकारी वालों जारी आश्रित सर्टिफिकेट होवे। डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट और करो समर्थ अधिकारी वालों होना चाहिए। सिर्फ जे आंगनवाड़ी वर्कर या हैल्पर की सेवा दौरान मौत हुई तो उसका वारिस जोड़ा होएगा उन्होंने बतौर हैल्पर के तौर पर नौकरी मिल सकती है, हैल्पर वर्कर के तौर पर। फिर अजे केसा में मृतक के वारस लिए संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर की मौत 60 दिनों के अंदर अंदर विनय पत्र देना लाजमी होएगा। उस तरह जो आपसी बदली करवानी है तो पहल के आधार पर प्रवान की जाएगी। इको ब्लॉक में म्यूचुअल ट्रांसफर आपसी बदली करवाने के केस से संबंधित बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर वालों प्रवान किया जाएगा। CDPO वालों ब्लॉक प्रोजेक्ट अफसर वालों प्रवान करवाई जाएगी। जे इको जिले में म्यूचुअल ट्रांसफर करवानी है तो संबंधित विकास प्रोजेक्ट अफसर जिला प्रोग्राम अफसर तो प्रवानगी लेगा। जिला CDPO है वो अपने प्रोजेक्ट अफसर को डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर को प्रवानगी लवेगा। फिर जो उन्हें वक्रे जिले जाना है आपसी बदली का केस जे वक्रे जिले का है तो संबंधित जिला प्रोग्राम अफसर डायरैक्टर समाजिक सुरक्षा तो स्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब तो प्रवानगी लैणगे। इस 30 दिनों के इत्थे कार्रवाई करनी यकीनी बनानी होगी उस डिपार्टमेंट को। अजे केसां च रिहायश की शर्तों भी कोई ढिल नहीं दी जाएगी, उस ही जिस जगह पर म्यूचुअल बदली आपसी बदली करवानी है और रिहायश उत्थे होनी चाहिए है। फिर विधवा बिनेकार आंगनवाड़ी वर्क हैल्पर की भर्ती लिए मैरिट में 3 अंक वधेरे दिते जाएंगे। फिर इंटरव्यू किस तरह आएगी, सिलैक्शन कमेटी संबंधित ब्लॉक विकास प्रोजेक्ट अफसर वालों दी गई लिस्ट अनुसार उम्मीदवारों की इंटरव्यू करेगी। तो डाटा एंट्री किस तरह होएगी, इंटरव्यू उपरांत संबंधित बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर हर एक उम्मीदवार वालों योग्यता के आधार पर इंटरव्यू में प्राप्त किए अंकों का डाटा एंट्री विभाग वालों बनाए जाने वाले पोर्टल पर कराएगी। जिस उपरांत मैरिट लिस्ट में पहले स्थान वाले उम्मीदवार का ऑफर लैटर ऑनलाइन जनरेट होगा। जॉइनिंग रिपोर्ट विद मैडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के करैक्टर वेरीफिकेशन किस तरह नहीं है उसकी जानकारी इस दी जा रही है। उम्मीदवार अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट पेश करने वाले संबंधित SMO
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ DSP ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਟਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨੰਗਲ ਪਨੂਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ, ਭੋਮਾ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਰਮਾਣਾ ਚੱਕ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਮੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਸਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਿਤ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।